पिछली वीडियो में हम लोग ने देखा था कि ऑपरेटर क्या होता है और ये पाइथन के लिए क्यों जरूरी है, ये चीज हम लोग ने जानी थी। आज हम लोग उसी बात को एक लेवल आगे ले चलते हैं, जहां पर हम लोग सीखने वाले हैं जोड़ना, घटाना और गुणा भाग। लेकिन हम नहीं सीखने वाले हैं, हम ये सिखाने वाले हैं पाइथन को कि कैसे इसको जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है और भाग करना है, और ये सब कुछ करना है जो अर्थमेटिक ऑपरेटर में आता है। तो बिना देर के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुज सर। आप सीख रहे हो पाइथन प्रोग्रामिंग अनुज कंप्यूटर क्लासेस के साथ, जहां पे हमने और आपने मिलके चैलेंज लिया था 110 डेज में पाइथन कोडिंग सीखने का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग का रहने वाला है अर्थमेटिक ऑपरेटर पे। अर्थमेटिक ऑपरेटर को सिंपल कुछ वर्ड्स में समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ थ्योरी भी आप लोग के लिए लिखी गई है, लेकिन अगर हम इन वन लाइन में बताएं जहां पर कैलकुलेशन होगी वहां पर अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज किया जाएगा। तो ये क्लियर करना, जहां कैलकुलेशन होगी वहां पर अर्थमेटिक ऑपरेटर आएगा। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर आएगा तो कौन कौन से ऑपरेटर लेके आएगा ये भी समझ लेते हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर की, पाइथन सपोर्ट ऑल फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन, यू आर रेडी ऑलरेडी फेमिलियर विद दीज ऑपरेटर, वर्क जस्ट यू आर एक्सेप्ट देम टू मेकिंग कैलकुलेशन। तो इन सबका हम लोग देखो बेसिकली क्या होता है, इन सबका हम लोग बचपन से फिफ्थ सिक्स क्लास फोर्थ फिफ्थ क्लास में ही सब सीख चुके होते हैं। लेकिन पाइथन को ये सब कैसे सिखाना है कि ये जो हमारी वैल्यू है इस पे ये कैलकुलेट करो। तो एडिशन के लिए हम लोग यहाँ प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे, जहां पर वो दो ऑपरेंड्स या दो से ज्यादा ऑपरेंड्स पर वो काम करेगा। सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, सब कहेंगे अरे सर ये तो हम बचपन से सीख रखे हैं। नहीं भैया, आप सीख रखे हो, आपको अपना काम पाइथन को सिखाना है, वो भी तो आना चाहिए ना। तो चलो यहाँ पर क्या लिखा है, स्पेशल अर्थमेटिक ऑपरेटर मॉडुलस। ये आपने आप लोग इसको परसेंटेज के नाम से जानते होगे, लेकिन ये क्या है, मॉडुलस। इसका काम क्या है चलो ये भी समझाएंगे। फ्लोर डिवीजन, और ये हमारा आता है भैया एक्सपोनेंट, या फिर आपका पावर ऑपरेटर कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पाइथन कोड के साथ कुछ एग्जांपल दिया है, लेकिन हम कुछ समझा। जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है, जहां पर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिवाइड दो तरीके के हैं, फ्लोर है एक फ्लोट है। दोनों का मतलब अभी समझाएंगे, चला के अच्छे समझाएंगे, डोंट वरी, एकदम बेफिक्र रहो। लेकिन ये जितने भी ऑपरेटर अर्थमेटिक में हैं, ये सब दो ऑपरेंड्स मतलब दो वैल्यू होंगी तभी चलेगा, एक वैल्यू पे काम नहीं करेगा। ये आप नोट डाउन कर लो कि दो ऑपरेंड या दो से ज्यादा ऑपरेंड्स होंगे, उन्हीं पर ही ये काम करेगा। तो आ जाते हैं अपने पाइचाम पर। तो अब हम इधर लिखते जाएंगे, आप उधर कमेंट करते जाएंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा ए असाइन 10 और हमने लिखा बी असाइन 20। तो अब भैया बताओ सब लोग, प्रिंट ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब बताओ यहाँ पर हम लोग देखो, अभी बहुत सिंपल सिंपल चीज है, अभी हम लोग इसको रन कराएंगे, ठीक। तो क्या आ गया 30। तो अब ध्यान समझना, अभी हमने जैसे कि यहाँ पर लिखा 10 प्लस 10, तो सब बच्चे कहेंगे आ गया 20। लेकिन कहानी यहीं पे बदल देते हैं। अगर हमने एक तरफ रखा स्ट्रिंग और दूसरी तरफ क्या रखा, स्ट्रिंग, एक तरफ रखा स्ट्रिंग और दूसरी तरफ क्या रखा, इंटीजर। मतलब ए के अंदर एक इंटीजर डेटा टाइप का वैल्यू है, दूसरे बी के अंदर किस तरीके का डेटा टाइप का वैल्यू है, स्ट्रिंग। अब सब बच्चे बताएं जरा, मैं रुका हूं 2 सेकंड, कि आउटपुट क्या आएगा। सब बच्चे बोलेंगे शायद 20 आएगा, लेकिन यहां पे आएगी एरर। क्यों? क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेटर में जो प्लस है वो कहता है कि दोनों तरफ सेम टाइप की वैल्यू होनी जरूरी है। मतलब अगर आप पहले वेरिएबल, पहले ऑपरेंड्स के अंदर हम अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू रख रहे हैं, तो दूसरे ऑपरेंड्स के अंदर भी इंटीजर टाइप की वैल्यू होनी कंपलसरी होगी। इन सब के बारे में आगे भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेटर का जो प्लस है उसको आगे भी यूज किया जाता है, लेकिन हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पे ये क्लियर समझिएगा, दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, सेम वैल्यू होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम आए और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, माइनस। तो यहाँ पर क्या आ गया 8। अभी हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, यहाँ पे आते हैं और यहाँ हमने क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई। तो ये कहेंगे भैया, सब लोग आएंगे, सब कहेंगे भैया हाँ, यहाँ मल्टीप्लाई हमने लगा दिया और इसको हमने रन कराया, तो कितना आ गया 20। फिर हमने यहाँ पर, अब आप समझो, हमने लगाया डिवाइड।
अब डिवाइड थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं, ठीक है, चलो एक लाइन में करते हैं, अब तो स्मार्ट वाला काम करेंगे ना हम लोग, कि प्रिंट के अंदर सब काम करने वाले हैं। यहाँ पर देखो हमने दिया कि प्रिंट 12 को डिवाइड करो 5 से, मतलब 5 को 12 से डिवाइड करो। अब देखो यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है 2.4, क्या आ रहा है 2.4। लेकिन देखो अगर किसी को ना दिख रहा हो तो भैया बता दो, हम जूम कर दे रहे हैं, ये देखो जूम कर दिया। अब सेम स्टेटमेंट जो हमने स्टेटमेंट लिख रखा है इसी को डुप्लीकेट करें, लेकिन यहाँ पर कितने हम लोग डिवीजन सिंबल लगा दें, तो इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। ये फ्लोट है, ये फ्लोर है, दोनों का मतलब समझना अच्छे से, दोनों का मतलब समझना। देखो दोनों में रिजल्ट क्या आ रहा है पहले ये देख लो, यहाँ पर आए और रन कराया, एक में आ रहा है 2.4, दूसरे में आ रहा है सिर्फ 2। ये कैसे आया 2, तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमने पहला प्रिंट लिखा, हमने पहला प्रिंट लिखा और यहाँ पर हमने लिखा 12, हमने क्या लिखा था वैसे, राइट स्लिप ऑफ माई माइंड, 12, हाँ ये लिखा था 12 डिवाइड बाई 5। तो क्या हुआ बताते हैं, देखो कुछ इस तरीके से काम हुआ कि 5 को 12 से किया तो 5 2 जा 10, बचा कितना 2, पॉइंट लग गया, और यहाँ पर ये अब कितना बन गया 20, ये कितने से जाएगा 4 से। अब यहाँ पर 20 और कट, तो आंसर मतलब एक बार जब डिवीजन हमने लगाया तो आंसर क्या आया था 2.4। लेकिन जब हम दो बार लगा रहे हैं, जब हम दो बार यहाँ पर डिवीजन लगा रहे हैं तो क्या होगा, ये क्या करेगा कि पॉइंट से पहले वाला जितना भी वैल्यू है वो आपको दे देगा। तो उसने हमें क्या दे दिया 2, समझ रहा कि ये एक बार डिवीजन लगाने से, हम इसको हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा, एक बार डिवीजन लगाने से पॉइंट के साथ वैल्यू आएगी और दो बार डिवीजन लगाने से विदाउट पॉइंट आएगा। विदाउट पॉइंट मतलब पॉइंट से पहले की वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पे आपके सामने आने वाला है 2.4 और यहाँ पे आपके सामने क्या आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है सिर्फ 2। तो आप क्लियर समझ में गए होंगे इन दोनों का मतलब। तो जल्दी से इसको कमेंट करना और बताना यस सर समझ गए हैं। अब हम आगे बढ़े तो जैसे कि देखो यहाँ पर हमारे पास स्पेशल ऑपरेटर थे, हमने ये डिवीजन डिवीजन सीख लिया। भैया एक चीज याद रखना कि इसमें डिवीजन जैसे हमने यहाँ सिंबल दिया क्योंकि आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, लेकिन कीबोर्ड में जो सिंबल हम लोग के पास होता है वही हम लोग को यहाँ पे यूज करना होगा, यही सिंबल हम लोग को यूज करना होगा, ये वाला, ठीक है। अभी हम इसको चाहें तो हमने वैसे बता दिया है, ठीक है, तो इसके लिए बेफिक्र रहना एकदम। तो अब हम लोग आगे बढ़े तो हमारे पास अब एक ऑपरेटर बचता है मॉडुलस। तो मॉडुलस को अभी तक हम लोग क्या समझ रहे थे, परसेंटेज। हमने लिखा 10, 12 मॉडुलस 10, ये हमने लिखा। तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट देखो समझो, इसका रिजल्ट जो आने वाला है इसको हम क्लियर कर देते हैं। ये क्या हुआ, थोड़ा सा हमें लगता है ये हमारी जो पीपीटी वाला जो था वो हम जो टूल यूज कर रहे थे इस चलते थोड़ा सा दिक्कत कर गया है। दिक्कत कर गया ये रिस्टार्ट होता है, कुछ सेकंड्स का वेट लेगा, सिर्फ कुछ सेकंड्स का वेट लेगा और ये रीस्टार्ट हो जाएगा। हाँ रीस्टार्टिंग होने, रीस्टार्टिंग प्रोसेस शुरू हो गई है। हाँ ये रीस्टार्ट हो गया, दैट्स इट। थोड़ा बहुत लैग करने लगता है क्योंकि ये टूल इसके अंदर का यूज कर रहे थे ना इसलिए। हाँ तो ये यहाँ पर आ गया। तो ये हो गया हम लोग मॉडुलस, हम लोग ने फ्लोर डिवीजन सीख लिया। मॉडुलस समझते हैं। तो मॉडुलस देखो क्या है, जैसे कि हम यहाँ पर मॉडुलस का एक रूल समझना, हमने क्या लिखा 12 मॉडुलस 10 और किसके अंदर हमने लिखा है, प्रिंट के अंदर। तो 10 को 12 से जब डिवाइड करेंगे, 12 1 जा 12, अंदर कितना बचा 2। तो इसका एक रूल समझो, अगर अंदर वाली वैल्यू हो गई छोटी बाहर वाली वैल्यू से तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा रिजल्ट। एक एग्जांपल और दे देते हैं, हमने लिखा 10 मॉडुलस 3, इसके अंदर लिखा प्रिंट के अंदर, इसके अंदर लिखा प्रिंट। तो अब हमने लिखा 3, 10 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, बचा कितना 1। अब दोनों को चला के देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं अपने इस कोड को। यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर क्या लिखा, प्रिंट 10 मॉडुलस 3, मतलब पहले में क्या आना चाहिए 2, दूसरे में क्या आना चाहिए 1। तो देखो भैया यहाँ पर क्या हो चुका है, ये हम लोग का
आ चुका है। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये जो हम लोगों ने कोड चलाया ये आ गया। लास्ट बचा हम लोग का एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि वो पावर का काम करता है। वो क्या करेगा? पावर। जैसे कि आप लोग क्या लिखते थे? 2 की पावर 3 तो रिजल्ट क्या आता था? 8। तो यहाँ क्या ऐसे जैसे कि एज अ बिगिनर बच्चे क्या करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 ये लिखेंगे। तो पाइथन कहता है ये ना लिखो, इससे बढ़िया ये लिखो 2 एक्सपोनेंट 3। रिजल्ट हम वही दे देंगे। मतलब ये तरीका नहीं, ये तरीका लिखना है। तो ये तरीका हम लोग लिखते हैं चल के। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं हम लोग और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं प्रिंट 2 मॉडुलस 3 और इसको हम रन करा देते हैं। देखो यहाँ पर क्या आ गया? 8 आ गया। तो मतलब अब हमने जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर थे इनको लिया सीख। तो इनसे क्या सीखे हैं ये भी समझते हैं। कोड एग्जांपल दिया गया है कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और कुछ अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस एक दो हम सॉल्व करते हैं, बाकी एक दो आप लोग भी कमेंट के अंदर जरूर बताना सॉल्व करके। व्हाट विल बी द आउटपुट अगर 18 प्लस 7 अगर हम करें प्रिंट फंक्शन के अंदर। अगर हम लोग यहाँ पर प्रिंट फंक्शन के अंदर 18 प्लस 7 करें तो सब बच्चे कहेंगे सर रिजल्ट क्या आएगा? सर 25 आएगा। सर रिजल्ट क्या आने वाला है? सर 25 आने वाला है। तो मतलब पहला तो असाइनमेंट हो गया सॉल्व। अब सेकंड क्या है? फाइंड द रिजल्ट ऑफ 25 मॉडुलस 4। तो पहले रिजल्ट बताओ। 4 को 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 24 आएगा, मॉडुलस में क्या आएगा? 1। कैसे आएगा चलो ये भी देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना है? हम लोग को लिखना है 25 मॉडुलस 4। ये हमने लिखा और हमने क्या कराया? रन कराया। तो देखो यहाँ पे क्या है? 1। तो अब ये आप थर्ड वाला और फोर्थ वाला ये आप करोगे। फोर्थ में इनपुट वाला जो है वो इनपुट यूज मत करना क्योंकि सिखाया नहीं है। 2 नंबर आप कोई भी ले लेना। ये याद रखना कि प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट। एवरीवन आप सब लोग परफेक्ट होगे, इसीलिए ये आपकी प्रॉब्लम को आसान बनाएगा। इसीलिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर जरूर देना। मैं रिप्लाई करूंगा कि आपने जो कोड दिया है वो गलत है या सही है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। वीडियो में मजा आया होगा बहुत। आपके लिए मैं नॉर्मल चीजें, बहुत अच्छी वीडियो थी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इजी से इजी वे में सिखा पाए पाइथन को। तो वीडियो लाइक कर दी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा अब तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों के साथ शेयर कर दो और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।